नमस्कार। आज हम एक ऐसी खोज की कहानी में उतरेंगे जो हजारों साल पहले एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई और जिसने हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है परमाणु की खोज की। सब कुछ इसी एक सवाल से शुरू हुआ। जरा सोचिए, अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए पत्थर का एक टुकड़ा, उसको बार बार आधा करते जाएं, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा? या फिर क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा? बस यही वो सवाल था जिसने इस पूरी खोज की नींव रखी। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये आइडिया दुनिया के दो अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर आया। भारत में करीब 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते चले जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। और लगभग उसी दौरान ग्रीस में एक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस, जो ठीक इसी नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने इन कणों को एटोमॉस कहा, जिसका मतलब था जिसे काटा न जा सके। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सब बातें सिर्फ सोचने और विचार करने पर आधारित थी, एक तरह का दर्शन था। इन छोटे छोटे कणों के होने का कोई सबूत नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। और इसी वजह से ये बेहतरीन आइडिया हजारों सालों तक बस एक आइडिया ही बनकर रह गया। ये स्लाइड इस लंबे इंतजार को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, ये गैप पूरे 2300 साल का। 2 सहस्राब्दियों से भी ज्यादा समय तक ये विचार जैसे कहीं खोया हुआ था। फिर 18वीं सदी के आखिर में चीजें बदलनी शुरू हुईं। अब ये रहस्य सिर्फ विचारों से निकलकर विज्ञान के हाथों में आने लगा था। और यहीं से हमारी ये जासूसी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब वैज्ञानिक सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें पदार्थ के व्यवहार के बारे में पहले ठोस सुराग मिलने शुरू हुए। पहला और सबसे बड़ा सुराग था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे एंटोनी एल लवोसियर ने दिया था। इसका मतलब बहुत सीधा है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी चीज गायब नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। मतलब रिएक्शन से पहले चीजों का जितना कुल वजन था, रिएक्शन के बाद बनी नई चीजों का वजन भी ठीक उतना ही होगा। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हमने 2 अलग अलग केमिकल सॉल्यूशंस लिए, X और Y। उन्हें एक ही फ्लास्क में रखा, पर एक छोटी ट्यूब की मदद से अलग अलग। फिर फ्लास्क को बंद करके उसका वजन किया। अब फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा किया ताकि दोनों सॉल्यूशन मिल जाएं। जाहिर है एक केमिकल रिएक्शन होगा। पर जब हम उसका वजन दोबारा करते हैं तो देखते हैं कि वजन बिल्कुल उतना ही है। और ये रहा उस एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए कैसे एक सॉल्यूशन को दूसरे के अंदर सावधानी से रखा गया है ताकि वो पहले से मिक्स न हो। और ऊपर जो कॉर्क लगा है वो ये पक्का करता है कि अगर रिएक्शन में कोई गैस बनती भी है तो वो बाहर न उड़ जाए। और हाँ, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ एक असली केमिकल रिएक्शन का डेटा है। अगर हम 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एथेनोइक एसिड को मिलाते हैं तो रिएक्शन से पहले कुल वजन होता है 11.3 ग्राम्स। रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनी, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उन सब का कुल वजन भी ठीक 11.3 ग्राम ही है। 1 ग्राम भी कम या ज्यादा नहीं। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब हमारे पास कुछ सुराग थे, एक तो वो प्राचीन विचार और दूसरा ये नए वैज्ञानिक नियम। अब बस किसी को इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ के एक पूरी कहानी बनानी थी। और वो हीरो थे जॉन डाल्टन। एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले डाल्टन का दिमाग गजब का था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ही प्राचीन एटम के विचार को उठाया और उसे लेवोजियर जैसे वैज्ञानिकों के नए नियमों के साथ जोड़ दिया। और डाल्टन ने जो थियरी दी उसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला, हर चीज परमाणुओं से बनी है। दूसरा, ये परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा, एक एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। और चौथा, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु मिलकर यौगिक यानी कंपाउंड्स बनाते हैं। ये थियरी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी पूरी तरह से समझाती थी। ठीक है, तो थियरी तो आ गई, पर अब एक नई दिक्कत थी। वैज्ञानिकों के पास अब ये समझने के लिए एक मॉडल था कि पदार्थ कैसे काम करता है, लेकिन उन्हें इन छोटे छोटे कणों के बारे में बात करने के लिए, उन्हें लिखने के लिए एक नई भाषा की जरूरत थी।
कभी सोचा है कि लोहे यानी आयरन का सिंबल Fe क्यों होता है, I क्यों नहीं, या सोडियम का Na क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से सिंबल्स उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, जैसे आयरन के लिए फेरम और सोडियम के लिए नाट्रियम। कुछ नाम जगहों से आए, जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से आया, और कुछ रंगों से, जैसे गोल्ड का मतलब पीला होता है। अब इस पूरी नई जुबान में कोई कंफ्यूजन न हो, इसके लिए आज हमारे पास है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ग्लोबल संस्था है जो ये पक्का करती है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक हर एलिमेंट के लिए एक ही नाम और एक ही सिंबल का इस्तेमाल करें। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। चलिए मान लिया कि परमाणु होते हैं, पर वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, तो कोई उनका वजन कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। इसका जो हल निकाला गया वो सच में कमाल का था। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर हम एक परमाणु का असली वजन नहीं माप सकते तो क्या हुआ, हम उनका वजन एक दूसरे की तुलना में तो माप सकते हैं। तो उन्होंने एक रिलेटिव स्केल यानी सापेक्ष पैमाना बनाया। इसे समझने के लिए चलिए एक तरबूज वाले का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक फल वाले के पास बाट नहीं है। वो एक तरबूज उठाता है और कहता है, चलो मान लेते हैं कि इसका वजन 12 यूनिट है। फिर वो उसके 12 बराबर टुकड़े कर देता है। अब हर टुकड़ा 1 यूनिट का हो गया। अब अगर उसे सेब तोलना है तो वो बस ये देखेगा कि सेब को बैलेंस करने के लिए तरबूज के कितने टुकड़े लगते हैं। वैज्ञानिकों ने ठीक यही लॉजिक लगाया, बस तरबूज की जगह कार्बन 12 परमाणु को चुना। और बस इसी तरबूज वाले लॉजिक से साइंटिस्ट्स ने एटॉमिक मास यूनिट यानी U को डिफाइन किया। एक U का मतलब है कार्बन 12 परमाणु के वजन का ठीक 12वां हिस्सा। और यही वो स्टैंडर्ड यूनिट बन गई जिससे बाकी सभी परमाणुओं को मापा जाने लगा। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इस रिलेटिव स्केल पर चीजें कैसी दिखती हैं। अगर कार्बन को हमने 12 यूनिट माना है तो उसकी तुलना में हाइड्रोजन लगभग 1 यूनिट का है और ऑक्सीजन 16 यूनिट का। ये उनका असली वजन नहीं बल्कि एक तुलनात्मक वजन है। और अब हम आते हैं हमारी कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जब हजारों साल का विचार, एक थ्योरी, आखिरकार एक देखी जा सकने वाली हकीकत में बदल गई। याद रखिए, हजारों साल। सोचिए, हजारों साल तक एटम सिर्फ एक ख्याल था, एक बहुत जरूरी ख्याल, एक बहुत काम की थियरी, पर फिर भी अदृश्य। ये पदार्थ के अंदर एक भूत की तरह था, जिसके होने का एहसास तो था पर जिसे किसी ने देखा नहीं था। जब तक ये नहीं हुआ, ये तस्वीर सब कुछ बदल देती है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें वो करने की ताकत दी है जो कभी नामुमकिन लगता था। अलग अलग परमाणुओं को देखना। स्क्रीन पर जो छोटे छोटे गोले आप देख रहे हैं वो सिलिकॉन की सतह पर मौजूद असली परमाणु हैं। जो कभी सिर्फ एक दर्शन था वो अब एक तस्वीर है, एक हकीकत है। तो हमने एक पुरानी पहेली तो सुलझा ली कि ये दुनिया किस चीज से बनी है, लेकिन जैसा कि साइंस में हमेशा होता है, एक जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। अब जब हम जानते हैं कि परमाणु हैं, तो अगला सवाल ये है, क्या वो सच में अविभाज्य हैं, जैसा डेमोक्रिटस और डाल्टन ने सोचा था, या उनके अंदर भी कुछ और है? और बस यहीं से विज्ञान की अगली और भी ज्यादा रोमांचक कहानी शुरू होती है।